वो पहले भी आपको छेड़ते थे? ठीक है, सरकार से क्या डिमांड है? कि उनको अरेस्ट करें। जस्टिस मिलना चाहिए। वो पहले भी आपको छेड़ते थे? ठीक है, सरकार से क्या डिमांड है? कि उनको अरेस्ट करें। जस्टिस मिलना चाहिए। तो देखिए, फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आखिर कहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया, क्योंकि 3 लड़के इसमें शामिल थे जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, वहां से फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज भी आसपास के चेक किए जा रहे हैं कि आखिर आरोपी किस दिशा में होकर भागे हैं। वहीं की देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली के भारत नगर इलाके में 20 साल की कॉलेज छात्रा पर एसिड अटैक से हमला कर दिया। बाइक पर सवार आए 3 आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इस वक्त मैं घटनास्थल पे मौजूद हूँ। पहले तो मैं सीक्वेंस समझाने की कोशिश करूंगा। आज सुबह 11 बजे के आसपास युवती अपने घर मुकुंदपुर से निकलती है लक्ष्मीबाई कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लासेस लेने के लिए। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ यहाँ से महज 200 मीटर की दूरी पे कॉलेज है, और इसी जगह पे युवती जब पहुंचती है तो युवती को ये जानकारी नहीं थी कि बाइक पे सवार तीनों आरोपी यहाँ पर मौजूद हैं और युवती के आने का इंतजार करते हैं। यहीं पे युवती खड़ी होती है और उसी दौरान बाइक पे 3 आरोपी जो थे, जितेंद्र, ईशान और अरमान। ईशान एसिड की जो बोतल है अरमान के हाथ में देता है और इसी जगह पे लड़की के चेहरे पे एसिड फेंक दिया जाता है, जिसमें लड़की जो है बीच बचाव की कोशिश करती है और जिसमें दोनों हाथ जो है एसिड से झुलस जाते हैं। ये पूरा आप देख सकते हैं स्पॉट है। सुबह 11:30 बजे के आसपास का पूरा इंसिडेंट है, जिसके बाद ये पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी जाती है, क्योंकि आरोपी इतने शातिर थे, बाइक पे आते हैं, वारदात को अंजाम देते हैं, मौके से फरार हो जाते हैं। ये आप ये देखिए, ये पुलिस की मार्किंग है, फुटपाथ स्वामी नारायण मार्ग टूवर्ड्स लक्ष्मीबाई कॉलेज अपोजिट अशोका पार्क। ये पुलिस का मार्क है। पुलिस ने यहाँ से जो एसिड था उसकी जो एविडेंस है उसको एकत्रित कर लिया है, उसको जांच के लिए लैब में भेजा जा चुका है। जो घायल लड़की है उसको दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने घायल छात्रा का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए तो उसने बताया कि जितेंद्र नाम का लड़का पिछले 1 महीने से उसका पीछा कर रहा था और लगातार उनके बीच जो थी झगड़ा हो रहा था। हो सकता है कि इसी बात से जितेंद्र आरोपी नाखुश था और अपने 2 साथियों के साथ आता है, अरमान और ईशान, जो कि ईशान अरमान को एसिड की बोतल देता है, अरमान जो है एसिड युवती पे फेंक कर फरार हो जाता है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। तीनों आरोपियों की तलाश की जा रही है। लेकिन अब ये तस्वीर देखिए, यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे लक्ष्मीबाई कॉलेज का मेन गेट है और 200 मीटर की दूरी पे ही इस वारदात को अंजाम दिया गया। ये पूरी एक रोड है, रोड पे हैवी ट्रैफिक रहता है, वाहनों की आवाजाही 24 घंटे रहती है, लेकिन तीनों आरोपियों के सर पे इस कदर भूत सवार था कि वो वारदात को अंजाम देने के इरादे से ही यहाँ पर आते हैं और युवती को टारगेट करते हैं और एसिड फेंक कर फरार हो जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट इरफान के साथ साहिल भामरी, रिपब्लिक भारत, दिल्ली। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में एसिड अटैक की इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर एसिड अटैक के आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी। सवाल नंबर 2 कि आखिर कॉलेज के सामने एसिड अटैक का दुस्साहस आरोपियों में कैसे आया, हिम्मत कैसे हुई, गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई क्योंकि तीनों आरोपी अभी भी फरार हो गए। आसपास की सीसीटीवी फुटेज को अब चेक किया जा रहा है। लड़कियां आखिर कब तक एसिड अटैक की शिकार होती रहेंगी? यह कोई पहला मामला नहीं है। देश के अंदर कई कड़े कानून तो बना दिए गए, लेकिन क्या देश की राजधानी में भी अब लड़कियां सुरक्षित नहीं है, जहां पर एसिड अटैक की घटना ने सवाल खड़े कर दिए। वहीं लक्ष्मीबाई कॉलेज की प्रॉक्टर डॉक्टर मनराज गुर्जर ने बताया कि पुलिस से संपर्क किया गया है, लड़की की हालत अभी ठीक है, लेकिन जो हुआ वो बहुत ही गलत है। सुनिए आप। जो स्टूडेंट थी वह हमारे कॉलेज की रेगुलर स्टूडेंट नहीं है, वह एनसी वेब की स्टूडेंट है, जो हमें पुलिस प्रशासन ने सूचना दी है। एनसी वेब नॉन कॉलेजेस वुमेन्स एजुकेशन बोर्ड, जिसकी सैटरडे संडे को क्लासेज होती हैं, उसमें वो क्लास लेने के लिए आ रही थी और जो मेन रोड जा रही है उस रोड पर उनके ऊपर एसिड अटैक होता है। उसके बाद तुरंत पुलिस प्रशासन वहाँ पुलिस पर पहुंचती है, क्योंकि 50 मीटर की दूरी पर ही पुलिस पीसीआर वैन थी, वह तुरंत पहुंचती है और बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाती है। हम ऐसी घटना की निंदा करते हैं। कॉलेज प्रशासन कॉलेज कैंपस के आसपास हमेशा ये सुनिश्चित करने का प्रयास करता रहा है कि कोई भी किसी भी महिला के साथ ऐसी कोई भी घटना ना हो, किसी भी स्टूडेंट्स के साथ ऐसी घटना घटित ना हो। हम लगातार पुलिस प्रशासन के संपर्क में हैं और कल हम एक लिखित शिकायत भी पुलिस प्रशासन को देंगे। आपको किसने जानकारी दी कि एक स्टूडेंट पे एसिड अटैक हुआ है
जब हमने गार्ड्स ने हमें बताया कि ऐसा सर हुआ है तो हमने तुरंत पुलिस को फोन किया, जो बीट अधिकारी से बात की, उन्होंने बताया कि हाँ सर ऐसी घटना घटित हुई है, लेकिन हमें ये पता चला कि वो हमारा स्टूडेंट नहीं है। तो हम फिर भी लगातार संपर्क में थे कि क्या घटना है, क्या स्थिति है। तो बाद में पता चला कि वो एनसी वेब के लिए आ रही थी, और जो पुलिस प्रशासन की तरफ से हमें सूचना मिली है कि बच्चे ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें उनकी पारिवारिक रंजिश की वजह से ये घटना घटित हुई है। तो इस पे फिर भी हम अपनी तरफ से बच्चों की सुरक्षा को लेकर सचेत हैं। की कोई बातचीत हुई स्टूडेंट से या उसके परिवार वालों से? ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन लगातार उनके संपर्क में। कॉलेज है, काफी ज्यादा फुटफॉल रहता है स्टूडेंट्स का, पुलिस भी रहती है, क्या लगता है कि पुलिस को और ज्यादा एक्टिव होना चाहिए ऐसी चीजें, क्योंकि सामने ही बूथ बना हुआ है। पुलिस प्रशासन यहाँ सर बहुत एक्टिव है। यहाँ हमेशा आपको वर्किंग होता है, आपको यहाँ लगातार 2-3 पुलिस जो पीसीआर वैन आपको यहाँ पर मिलेगी। तो पुलिस प्रशासन अपनी सुनिश्चित किए हुए हैं। हम फिर भी हम ये और आगे सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी घटना ना हो, तो और पुलिस प्रशासन के लिए लेटर किसको लिखने वाले? हम लिखित में कंप्लेन देंगे पुलिस को। तो फिलहाल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लेकिन कॉलेज के जो प्रॉक्टर है उनको भी आपने सुना, जो लड़की थी अभी फिलहाल उसकी हालत बेहतर बताई जा रही है, लेकिन इस एसिड अटैक की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए कि आखिर खुले में एसिड कैसे अभी भी मिल रहा है, छात्रों की जो तमाम आरोपी थे उनकी हिम्मत कैसे हुई, और पीड़िता तीनों आरोपियों को जानती भी है, तो क्या पहले से इस पूरे हमले की प्लानिंग बनाई गई, इस पूरे घटना को अंजाम देने के लिए इन तमाम पहलुओं पर जांच अभी की जा रही है। यही नहीं, एफएसएल की टीम जो खुद पहुंची थी क्राइम सीन को, वहां पर अब देखा जा रहा है। काजल इस समय जुड़ी है पूरी जानकारी के साथ। काजल, फिलहाल ताजा अपडेट, अभी क्या क्या खुलासे हुए पूरे मामले में, क्योंकि जो पीड़िता है वो खुद उन आरोपियों को पहचानती है। काजल। जी बिल्कुल, आपको बता दें जो पीड़िता है वो खुद मुकुंदपुर की है, और जो जितेंद्र नाम का युवक है जो उसका लगातार पीछा कर रहा था और उसकी रेकी कर रहा था, वो भी इसी मुकुंदपुर में रहता है। यानी दोनों एक दूसरे को जानते हैं, और पीड़िता पूरे तरीके से जितेंद्र, ईशान और अरमान को पहचानती है, जैसा कि उसने अपने स्टेटमेंट में बताया। और बताया गया है कि जितेंद्र जो था वो लगातार उसका पीछा कर रहा था, और 1 महीने पहले ही दोनों में तीखी बहस हुई थी, क्योंकि लगातार जो जितेंद्र है उसका पीछा करता था, उससे अपनी बात मनवाने की कोशिश करता था, जिसमें पीड़िता जो है वो बात नहीं मानी, और शायद यही बात जितेंद्र के ईगो पर आ बनी, और ये इस बात को लेकर जितेंद्र लगातार उसका पीछा करता रहा, उसकी रेकी करता रहा। और उसके बाद जब कल उसे मौका मिला तो वो लक्ष्मीबाई कॉलेज परिसर के आसपास पहुंचा, और वहां पर जब युवती को देखा उसने, उसके बाद ईशान ने जो अरमान के हाथ में वो बोतल जो है वो एसिड की पकड़ाई, और उसने सीधा तौर पर जो युवती है उसके मुंह पर फेंकने की कोशिश की। हालांकि कहीं ना कहीं अपने फेस को बचाने में युवती पूरे तरीके से जो है कामयाबी हासिल की है, लेकिन हाथ की अगर हम बात करें तो पूरे तरीके से जल गया है, जो मामला गंभीर है। और अब हॉस्पिटल से थोड़ी देर में ही यहाँ मुकुंदपुर से हॉस्पिटल के लिए उसकी फैमिली जो है वो रवाना हुई है आरएमएल के लिए, और पूरा परिवार जो है वो हॉस्पिटल में अब पहुंचेगा। लेकिन लगातार कई पहलुओं पर जांच हो रही है, और दिल्ली पुलिस इसमें भी लगी हुई है कि तीनों आरोपियों को पूरे तरीके से गिरफ्तार किया जाए। जाँच चल रही है। और बिल्कुल काजल, लेकिन जो दावे किए जाते हैं दिल्ली की हर एक गलियों में सीसीटीवी है, कैमरे लगे हैं, फिर भी आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर हैं, जो कई सवाल खड़े करता है।